Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is Mohit, and welcome to Dudes Banter. So, आज का जो वीडियो होने वाला है that is for the game which was played on Monday, Indian Monday या Tuesday को खेला गया था late night in India. That was Everton versus Manchester United. इवेंचुअली हम लोग वो गेम जीत गए, बट जो गेम के बारे में बात करें अगर तो सबने देखा रहेगा कि जो फर्स्ट हाफ था बेसिकली वो ऐसे लग रहा था कि बोथ द टीम्स वांटेड टू स्कोर बट मतलब उनको स्कोर करना भी है बट करना भी नहीं है, ऐसे टाइप का कुछ सिनारियो था कि मतलब एट द एंड तक जा रहे हैं बट दे समहाउ उधर जाके कुछ गड़बड़ होता था एंड द बॉल यूज्ड टू गेट डिस्पोजेस्ड या कहीं बाहर मार रहे थे. सो दोनों टीम्स की तरफ से वैसे ही परफॉर्मेंस था एक्चुअली अगर देखा जाए तो, बट इवेंचुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रिवेल्ड एंड एक ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी मिल गया फॉर यूनाइटेड एंड वी स्कोर्ड इट, वी ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. एंड कमिंग टू द गेम आई थिंक जो गेम था इट वाज इवनली पॉइज्ड. फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग भी था बट बिकॉज कि मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं फर्स्ट हाफ में. मतलब प्रॉपर जो फर्स्ट हाफ था उसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो एक जैसे मैंने बोला एक इवन गेम था. बोथ द टीम्स जो जो था जैसे मैंने बोला स्टार्ट में कि स्कोर करना भी है नहीं भी हो रहा है उनसे, बट अभी पता नहीं वो क्या अलग ही सिचुएशन था. बट आई थिंक कमिंग बैक टू द स्टैट्स, अगर स्टैट्स वाइज देखे तो यूनाइटेड ने डोमिनेट किया था गेम. नो डाउट 52% पोजेशन लिया एंड एक्सपेक्टेड गोल्स भी 1.27 था फॉर यूनाइटेड जो कि मैच हुआ भी. बट टोटल शॉट्स ऑन टारगेट भी एवर्टन 12 शॉट्स एंड यूनाइटेड 11 शॉट्स, आउट ऑफ विच जो एक था वो गोल चले गया. एंड एवर्टन भी नो डाउट बहुत अच्छा खेला, उनके पास भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट किए उन्होंने. बट क्रेडिट टू सेना लामेंस, एक्चुअली मेरे लिए तो प्लेयर ऑफ द मैच, मुझे याद नहीं प्लेयर ऑफ द मैच दिया किसको है, बट सब अगर बोलेंगे सेस्को कुनिया, बट आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच फॉर मी वाज सेना लामेंस बिकॉज जो उसने सेव्स किए एंड में या फिर ओवरऑल थ्रू आउट द गेम. एक बहुत ही अच्छा चांस था आउटसाइड द बॉक्स, शॉट लिया था एवर्टन के प्लेयर ने एंड उसने एक फिंगर टिप सेव किया ऑन द टॉप राइट कॉर्नर जो कि बहुत ही अच्छा था. एंड ही वॉज लाइक अ वॉल, एक्चुअली वॉल ही था वो कि मतलब एक भी शॉट अंदर जाने नहीं दिया उसे या फिर एक भी फंबल नहीं हुआ उसके हाथ से, बस सब अच्छा था. उसने बॉल भी अच्छे तरह से गैदर किया जहां पे बॉल पंच करना था. इवन कमेंटेटर्स ने हाईलाइट किया कि जहां पे उसने बॉल पंच करना चाहिए था वो क्लियर करने के लिए वहीं पे उसने क्लियर किया, अननेसेसरी पंचिंग ऑफ द बॉल नहीं किया उसने. एंड कुडोज मैन, व्हाट अ साइनिंग, व्हाट अ साइनिंग. हमें बहुत टाइम से एक गोलकीपर चाहिए था जो ये सब कर पाए ओवर द सीजन, लास्ट सीजन एंड हाफ जो हमने देखा फ्रॉम ओनाना वो बहुत ही ब्रूटल था फॉर यूनाइटेड फैंस. बट आई थिंक फाइनली वी हैव गॉट अ कीपर दैट कैन होल्ड द बॉल, जो बॉल रोक सकता है. नो डाउट जो गोल्स कंसीड किए उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते कि मतलब कंसीड हो जाते हैं गोल्स, ऐसे नहीं कि कोई भी एकदम रॉक सॉलिड गोलकीपर है. ही इज ऑल्सो यंग, आई थिंक सम 20-23 ईयर्स का है वो अभी. ही ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ टाइम टू आई मीन इम्प्रूव हिज गेम एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक वो ये एवर्टन वाले गेम में एकदम फ्लॉलेस परफॉर्मेंस था उसका. एंड जब से वो आया है क्लब में सेना लामेंस, आई थिंक सिर्फ यूनाइटेड सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं अब तक आउट ऑफ द 15 या 16 मैचेस को जो खेला है फॉर यूनाइटेड दिस सीजन जब से साइन हुआ है. एंड ओनली वी हैव लॉस्ट ओनली 2 मैचेस, बट ग्रेट परफॉर्मेंस एंड ग्रेट परफॉर्मेंस जहाँ पे इफ यू गाइस आल्सो रिमेम्बर कि जो बॉर्नमथ वाला गेम था उसमें भी 4-ऑल होने के बाद भी बॉर्नमथ के पास 2-3 बहुत अच्छे चांसेस थे एडेड टाइम में जो सेना लामेंस ने सेव किए, नहीं तो वो गेम आई थिंक 5-4 या 6-4 चले जाता. नो डाउट हमने भी 4 गोल्स कंसीड किए बट गेम्स द गेम वो होता है. बॉर्नमथ भी अच्छा टीम है, पिछले 2-3 सीजन से बहुत अच्छा खेल रहे हो लोग, सो क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. एवर्टन भी ये सीजन बहुत अच्छा खेल रहा है, दे आर करेंटली आई थिंक नाइन्थ पोजीशन आफ्टर द गेम वीक एंडेड एंड यूनाइटेड आर इन द टॉप 4 राइट नाउ. सो इसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में. बट या कमिंग बैक टू द गेम, जैसे मैंने बोला सेना लामेंस तो थे ही बट आई थिंक लेनी योरो ऑल्सो हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस देयर इन द सेंटर बैक पोजीशन. फर्स्ट मिनट में थोड़ा एक वो
हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट हो गया था जहाँ पे एवर्टन एवर्टन प्रेस कर रहा था। एंड एवर्टन ने एक बहुत अच्छी चीज की कि स्टार्टिंग से उन्होंने प्रेस हाई प्रेस करना स्टार्ट कर दिया था यूनाइटेड को। एंड मिडफील्ड में भी उन्होंने यूनाइटेड को थोड़ा डोमिनेट किया है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइम्स की बॉल डिस्पोजेस किया उन्होंने, इंटरसेप्ट किया पासेस, उन्होंने यूनाइटेड के जो प्लेयर्स के बीच में पासेस थे वो भी अच्छे से एंटिसिपेट करके इंटरसेप्ट किया। सो क्रेडिट टू देम ऑल्सो बिकॉज उसकी उनकी टीम भी बहुत अच्छा खेली है। यू कैन लुक एट द स्कोर लाइन, फर्स्ट लेग जो था, फर्स्ट लेग बोल सकते हैं, विच वॉज प्लेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जो अब सबको याद रहेगा कि 13 मिनट पे रेड कार्ड भी मिला था। देवर वन मैन डाउन सिंस द 13 मिनट, बट उसके बाद उन्होंने गोल स्कोर किया एंड दे डिड नॉट लेट यूनाइटेड स्कोर इवन दो देवर वन मैन डाउन। सो मतलब एवर्टन की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है। एंड अगर कॉर्नर्स की बात करें तो यूनाइटेड को जो कॉर्नर मिला वो भी एडेड टाइम में मिला आफ्टर 90 मिनट्स, जो फर्स्ट कॉर्नर था यूनाइटेड के पूरे गेम का। ऑन द अदर एंड एवर्टन गॉट 10। सो आई थिंक डिफेंसिवली भी यूनाइटेड बहुत अच्छा था। एक्सपेक्टेड गोल्स के हिसाब से यूनाइटेड डिड रियली वेल। एक्सपेक्टेड ओपन प्ले गोल से भी अच्छा जो गोल स्कोर किया वही ओपन प्ले गोल था। एंड आई थिंक ये दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेज आई थिंक आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीम ऑल्सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज अभी फिक्सचर्स थोड़े बहुत हो जाएंगे डाइसी। बट उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, आई थिंक दो पॉइंट्स भी हमें डिस्कस करने हैं, उसके ऊपर आऊंगा मैं। शॉट्स अगर हम देखें तो शॉट्स ऑन टारगेट या फिर शॉट्स, टोटल शॉट्स जो एवर्टन के पास है, बिकॉज दे टुक द गेम फर्स्ट हाफ एंड ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ के ऑलमोस्ट स्टार्ट में उन्होंने ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था, बट वो मिस हो गया उनसे। उसके बाद यूनाइटेड के पास भी सिमिलर सिमिलर अपॉर्चुनिटीज थे, बट द वन अपॉर्चुनिटी विच वी ग्रैब्ड वाज थ्रू सेस्को। आई थिंक उसके पहले एक और एक अपॉर्चुनिटी था फॉर यूनाइटेड जहाँ पे कूनिया स्लिप हो गए, सिमिलर अपॉर्चुनिटी था जो एम्बूमो ने सेस्को को पास किया था। सिमिलर अपॉर्चुनिटी, जस्ट कि कूनिया स्लिप हो गए वहां पे, नहीं तो कूनिया वुड हैव पास्ड इट। बट मैं मेरे फ्रेंड के घर पे मैच देख रहा था, तभी वी वर आल्सो थिंकिंग कि एक स्टेप पहले अगर वो पास कर देता तो सेस्को वाज क्लियर, उसको कोई मार्क भी नहीं किया था, वो ही वाज क्लियर थ्रू, तो वो स्कोर कर देता है। एंड आई थिंक द स्कोर वुड हैव बीन 2-0 फॉर यूनाइटेड, बट ठीक है अभी जो हो जाता है, बिकॉज वो पिच भी थोड़ा वेट एंड स्लिपरी था। सो वो तो रीजन हो नहीं सकता, बट या आई थिंक देयर इज सम इम्प्रूवमेंट एज वेल, यूनाइटेड को थोड़ा बहुत है इम्प्रूवमेंट। Yeah, I think overall, Senna Lamens, I think, was the player of the match. And द डिफेंस एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो जो पीछे का फॉर्मेशन है 4-2-3-1 में से, सो डिफेंस, कीपर डिफेंस वर रियली गुड इन दिस गेम। एंड ऐसे कोई फ्लॉज तो ऐसे नहीं लगे, बट जस्ट कि वो जो पासिंग था, अहमद अहमद का एक बात करूंगा, अहमद वाज अ लिटिल बिट ऑफ दैट डे। पता नहीं उसके पासेस भी नहीं कनेक्ट हो रहे थे, उसके पासेस बराबर जा भी नहीं रहे थे, इवन दो ही वाज मेकिंग द एफर्ट, एफर्ट के लिए कुछ ये नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, बट ही वाज मेकिंग द एफर्ट टू गो एंड स्कोर और एटलीस्ट पास द बॉल, बट वो ये कि नहीं हो रहा था। एक और अपॉर्चुनिटी था जहाँ पे कूनिया को शॉट मिला था, बट उसने स्ट्रेट अहमद के ऊपर ही मार दिया था, अहमद बीच में आ गए थे। बट आई थिंक क्रेडिट टू एवर्टन डिफेंस कि उन्होंने भी बहुत अच्छा डिफेंसिवली शेप रखा अपना। उन्होंने भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिए नहीं यूनाइटेड को, इवन दो 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 क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज थे फॉर यूनाइटेड, जिसकी मैंने अभी बात की, एक जो गोल में कन्वर्ट हुआ एंड द सेकंड वन की जो कुनिया स्लिप हो गया पास देते टाइम। बट आई थिंक ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस बाय यूनाइटेड। And coming back to the table, United currently in fourth position, and we are 3 points clear of Chelsea. Chelsea is number 5, just below us. उनका next game Arsenal के साथ है. United's next game is against Palace, so I think we should get over the line. At home है, I think, against Palace at Old Trafford. नेक्स्ट विला एट नंबर 3, उसके और यूनाइटेड के बीच में भी 3 पॉइंट्स है, बट विला हैज वुल्व्स नेक्स्ट, सो दैट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज वुल्व्स
लीड्स के अगेंस्ट विला ने ड्रॉ किया, जो उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे वो गेम में, जिसकी वजह से यूनाइटेड को एक बूस्ट तो मिल चुका है, बट आई थिंक यूनाइटेड का भी जो लास्ट गेम ड्रॉ हुआ अगेंस्ट वेस्ट हैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस अगेंस्ट वेस्ट हैम, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी था फॉर अस टू बीट वेस्ट हैम, बट उसमें भी लास्ट मिनट पे आके सेस्को ने गोल मारा था, एंड अगेन इन दिस गेम सेस्को स्कोर्ड the winning goal. So important moments पे Sesko is scoring the goals against Burnley also. If you remember, United was 1-0 down on most part of the game and Sesko ने आके दो गोल स्कोर किए थे to make it the lead 2-1, but eventually आके Burnley ने इक्वलाइजर कर दिया था, जिसके बाद आई थिंक अमोरिम वाज सैक्ड. सो या वो सब पिछली बातें उसको नहीं याद करेंगे. आर्सेनल करेंटली एट टॉप विद 61 पॉइंट्स. नेक्स्ट गेम उनका चेल्सी के अगेंस्ट है, सिटी विद 56. नेक्स्ट गेम अगेंस्ट लीड्स, उनके बीच में 5 पॉइंट्स का गैप है बिकॉज आर्सेनल वन द गेम दिस वीक एंड against Tottenham. So North London derby था, and fourth consecutive win for Arsenal in that derby. So United against Palace, I think we should get the 3 points at home, because Palace भी I think Europe में खेलेगा ये week, and I think they should go through to the next round. So midweek fixtures है for Palace. So I think वो थोड़ा बहुत रोटेशन वगैरह होगा उनके स्क्वाड में, and United should be able to capitalize on that because we are anyways playing one game a week. So United के पास ज्यादा कुछ है नहीं to stretch, and I think this should do it for us. अगर लास्ट गेम की बात करूं मैं, उसके ऊपर आई थिंक मैंने वीडियो नहीं बनाया था. वो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग ड्रॉ था वो गेम. उसके ऊपर भी बात करेंगे. सोचेक ने 50th मिनट पे स्कोर किया था उस गेम में, एंड सेस्को स्कोर्ड इन द लास्ट. आई थिंक इंजरी टाइम के लास्ट कुछ मिनट्स में सेस्को ने भी स्कोर कर दिया था. सो आई थिंक उस गेम के बारे में इतना कुछ है नहीं. थोड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था फ्रॉम यूनाइटेड्स एंड बिकॉज चांसेस थे विच वी कुडंट कन्वर्ट, even though we had 65% of the possession of the ball, but I think expected goals United का half था उस गेम में, even though we scored, but I think it was not a good outing for us that game. So उसके बारे में कैसेमीरो का एक गोल था जो ऑफ साइड दिया था, रूल आउट किया था ऑफ साइड के लिए, बट अदर देन दैट आई थिंक उस गेम में इतना कुछ नहीं था. So yeah, I think this should be it for this video. Next game against Palace, I might do a stream, but not sure. मैं कुछ promises तो नहीं करूँगा, but I think I should be able to do it if there are no plans. So yeah, I think this is it for this one. So till then, thanks for watching.